तो वैद्य उदय तलहार सर का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे आप सभी लोग इनको जानते हो, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। वैद्य उदय तलहार सर का जो बीएमएस है वो पुणे यूनिवर्सिटी से बीएमएस करने के बाद इन्होंने जलगांव में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। जलगांव में जब इन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो वहां पे इनको भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आए। इन्होंने सारे डिफिकल्टीज को फेस किया। ये सब हम लोग इनका इंटरव्यू में देखेंगे भी कि क्या क्या डिफिकल्टीज आया, कैसे इन्होंने उस सबको टैकल किया। डिफिकल्टीज को टैकल करने के बाद इन्होंने अपना एक स्किल डेवलप किया अग्निकर्म, और अग्निकर्म के ऊपर इन्होंने लगभग 35 साल प्रैक्टिस किया है। 35 साल प्रैक्टिस करने के बाद इनको बहुत सारे नए नए आइडिया आए, बहुत सारा, और उसमें उन्होंने स्किल डेवलप किया। अग्निकर्म में जो सलाका यूज होता है उसका मैन्युफैक्चर भी उदय तलहर सर करते हैं। उसके साथ में इन्होंने अपना एक किताब लिखा है जिसका नाम है वरुणोदय संग्रह, जिसमें इन्होंने अग्निकर्म के बारे में बताया है। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। नेशनल बेस्ट आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। सुश्रुत रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। फिर बेस्ट रिसोर्स पर्सन के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जिनसे इनको नवाजा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कदर के लिए बताता हूँ। तो कोई भी, यानी कदर ही नहीं, कोई भी अग्निकर्म करने के पहले मैं एक बात सबको बोलता हूँ, सबको कुछ बातें ये ध्यान में रखो कि अपना हाथ एकदम स्टेबल होना। अभी मैंने जो वन्योदय संग्रह लिखा है ना, उसमें भी वही, उसके ऊपर ही मैंने उसको महत्व दिया हुआ है कि हाथ एकदम स्टेबल होना। अभी इस स्टेबल की वजह से ये पैर स्टेबल हो गया है, और स्टेबल अब उस वजह से पैर को मैंने पक्के से पकड़ा हुआ है, तो मेरा हाथ भी स्टेबल हो गया है। तो अभी हाथ पे रखूंगा या ये टेबल पे रखूंगा, ये अपनी पोजीशन ये लेना है। और ये जो जहां अग्निकर्म करना है उसके पास में अपनी उंगलियां 100% कभी भी रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कुछ भी हो, डर के मारे भी क्यों ना हो, हमारी ये शलाका इस उंगली पे तो नहीं जाएंगी, इस यही एरिया में रहेंगे, इसलिए कभी भी और फिक्स रहता है। और पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि डॉक्टर का भी हाथ वहीं है। ये मैंने अभी यहाँ रखा है, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस एरिया के ऊपर, इसके ऊपर 90 का एंगल, 90 का एंगल प्रेस नहीं करना है, सिर्फ रखना है। मतलब मोबाइल पर सिर्फ रखना है। शलाका उसका काम करती है, बराबर उसका काम करना चालू रहता है, बराबर अंदर जाती है। जहां पेशेंट को तकलीफ होती है तब हमको उठाना है। कैसे? तो तत्र शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच, त्वक दग्धे, कपोत वर्णता, अल्पश्वेतु, वेदना, शुष्क संकोचित व्रणता मौदग्ध। जब वेदना होती है तब हमको शलाका उठाना है। और उसमें ईडेबल लाइन मीन्स जो खाने का जो चूना रहता वो, तो वो कुछ भी विपरीत चिकित्सा बोला है। और वो एडेबल लाइन मीन्स नथिंग बट क्षार, और क्षार ये स्पर्श को शीत है, इस वजह से उसको यूज करना है। लेकिन उसकी क्वांटिटी कैसी लेना है? तो उसकी क्वांटिटी डबल लेना है। यानी मैं कभी कभी मजाक में भी बोलता हूँ कि चूना लगाने में कमी मत करना और डरना मत, तो वो भी बात रहती है। लेकिन वो लगाना कभी भी डबल क्वांटिटी में, उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। ओके, शलाका कितनी हीट करना है ना? तो अभी क्या हुआ, हम मॉडर्न की इसमें इतना टेम्परेचर होना, उतना, ये सब फेक है। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों हम अपने आप को कम समझते? वो समझ में नहीं आ रहा है। रेड हॉट होना, हर एक धातु का पॉइंट अलग अलग है, तो इसमें सोचो मत ना, रेड हॉट होना है, खत्म बात। फिर कोई भी मेटल हो, फिर कोई, क्योंकि स्वर्ण शलाका, रौप्य शलाका, वो अलग अलग इस पे टेम्परेचर पे रेड हॉट होती है, लेकिन रेड होती है। और दूसरी कुछ पंच धातु शलाका तो क्या सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। जगत जननी शलाकाया पर नामधेयम मीन्स ये शलाका अच्छी, ये शलाका कनिष्ठ, ये शलाका श्रेष्ठ, ये झूठ है। फिर वो स्वर्ण शलाका हो या रौप्य शलाका हो या पंचधातु शलाका, शलाका होती है, सब शलाका वही रिजल्ट देती है। सिर्फ वो वैद्य कैसा काम करता है उस पर बात है। त्यांच्याजवळ उभी राहा, तुझ्यासाठी थांबलोय आम्ही। इडेबल लाईन, त्यांचा चेहऱ्याचा फोटो यायला नाही पाहिजे, विशाल इकडून उभा राहा।
हां, त्यांचा चेहऱ्याचा फोटो यायला नहीं पाहिजे. रीडेबल लाइन है, क्वांटिटी पूरी ले लिया है, इसमें कमी नहीं करना. और एक बार, मैं हर दम अभी इतने साल से काम कर रहा हूं तो भी मैं हर वक्त पोजीशन लेता हूं कि कैसे अग्निकर्म करना है कि नहीं. ये इसके ऊपर 90 का एंगल रखने का है. मेरे ख्याल से इधर से शूट करेंगे ना तो बराबर दिख के आएगा ये बाजू से. देखो, है ना, 90 का एंगल सिर्फ रखने का, प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रखने का. अभी मैं रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, हाँ, ओके, पक्का. हाँ, ये हाथ स्टेबल रखने का. हाँ, रखने का. चटका लागला की सांगा. लागला का? लागला का? तू उचलायचं नाही. लागला? हा हा हा, गेला. गेला का आहे? हाँ हाँ, ईडेबल लाइन तुरंत लगाते तुरंत. अभी इसके ऊपर उनको चल के उभं राहून चालून दाखवायचं. याच्यावर पाय टेकवा, खाली पाय, पैर की धरी लेना आणि खाली ठेवा, जमिनीवर ठेवा वाटल्यास खाली. हा, तुम्हाला आता त्याचं प्रेशर कसं वाटतंय? टेकवा ना पाय चांगला. पहिलेपेक्षा वाटतंय कमी? हाँ हाँ, बस बस. अभी ये लेना है. हाँ सर. कौन सा हाथ है? लेफ्टी है क्या? नहीं, राइट. राइट. हाँ, पकड़ो, पक्का हाथ रखो वहां पे. हाँ, एक मिनट. हाँ. इकडे घ्या पाय. उठाना नहीं. चटका लागला की सांगा. लागला? लागला? बघा बघा, लागला? हा हा हा, गेला. त्यांच्याजवळ थांब ना का, इकडे काय येते ते. गेला पूर्णपणे, है ना. आता पुढच्या याच्यामध्ये कपोत वर्णता अल्पश्वेतु, कपोत वर्णता आणि शुष्कता पाहाल. हाँ, कपोत वर्णता और शुष्कता देखना है, उसकी भी प्रचिति आपको लेना है. मैंने मेरा उंगला भी पास में रखा है इस शला का, है ना. चटका लागला की सांगा मला. शुष्कता देखना है, बघा. हाँ, ये देखो शुष्कता, है ना. करू. हाँ हाँ हाँ, गेला. हाँ, कपोत वर्णता अल्पश्वेतु ना, तो कपोत वर्णता और शुष्कता देखो अभी. है, ये उंगली पूरी यहाँ पे रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने 90 के एंगल से रखा है. लगा? देखो शुष्कता. हाँ, गया? गया क्या है? हाँ, फिर अभी ये जो कदर है, कुछ बातें बता रहा हूं. अभी इसको मैं बता रहा हूं, मैंने 10 बार किया है अग्निकर्म, अभी तक नहीं गया है. फिर अग्निकर्म से इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्या? अग्निकर्म से इसको उपशय नहीं मिलता है क्या? नहीं, उपशय 100% अग्निकर्म से मिलता है. ये शास्त्र ने बोला है तो मिलता है. नहीं मिल रहा है तो फिर मेरी कुछ न कुछ गलती हो रही है, कुछ न कुछ एंगल मेरे से गलत हो रहा है. ये बात ध्यान में रखिए. अग्निकर्म से पुनर्उद्भव नहीं बोला है तो नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है. नहीं तो फिर कुछ लोग, कुछ वैद्य बोलते सर हमने अग्निकर्म किया, नहीं रिजल्ट मिलता है. वो वैद्य, जैसे चतुष्पाद के बारे में सोचो, चतुष्पाद में से जो वैद्य है उससे क्या गलती हो रही है, या शलाका वो वहां नहीं होना था, उस शलाका का आकार उस अग्निकर्म के लिए, उस कदर के लिए नहीं जम रहा होता था, एडजस्ट नहीं हो रहा था क्या? ये बातें हमने सोचना है. लेकिन अग्निकर्म से रिजल्ट नहीं मिलता है, ये कभी सोचना नहीं. अग्निकर्म से रिजल्ट मिलता ही है. अगर शास्त्र ने बोला है कि इससे रिजल्ट मिलता है, इससे उपशय मिलता है, तो मिलता ही है. ऐसा हो नहीं सकता है.
उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई कोई है, बड़े बड़े लोग हैं, कदर में 20% रिजल्ट है, इसमें 30% रिजल्ट है। ये स्टडी गलत है। ऐसे कैसे 20 और 30%? इन वो लोगों ने लिख के रखा है कि इससे 100% रिजल्ट है, और आप बोलते हैं 20% है, 30% है। गलत, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपसे कुछ न कुछ गलती हो रही है। तो अभी ये जो कदर मैं बता रहा हूं वो देखिए क्या होता है, मेरे से क्या गलतियां हो रही। देखो ये थोड़ा अगर फोकस करेंगे ऑन तो बहुत अच्छा रहेगा। आ रहा है हाँ। तो ये जो है ये कदर यहां दिख रहा है, लेकिन मुझे ये जो स्पॉट दिख रहा है, ये जो स्पॉट दिख रहा है, यहां पे भी हाथ को महसूस हो रहा है, पेशेंट भी दर्द हो रहा बोल रहा है। तो मैं हरदम बोलता हूं कि 90 के एंगल से शलाका पकड़ो। इसमें ये कदर ये ऐसा है, ये पोजीशन, ये डायरेक्शन है, तो उसको ये डायरेक्शन में मुझे अंदर जाने देना है, ये डायरेक्शन, न कि ऐसे सीधा नहीं, ये ऐसे, यहां से ऐसा, ये बराबर उधर वो साइड में, तो हो सकता है। और रूट को अगर बराबर अग्निकर्म होता है तो 100% रिजल्ट मिलना ही है, 100% आपको उपशय मिलना है कोई भी हालत में। करो, शुरू करो। पूरी तरह से शलाका रेड हॉट आरक्त वर्ण आने को ही होना। हाँ, वो भी बार बार मैं बोलता हूं, टेम्परेचर वगैरह ये क्या हो रहा है, हम कुछ ऐसी पॉलिसी में अटक रहे हैं कि हमें कुछ ही नहीं आ रहा है, कुछ तो भी एक इसमें ये एकदम स्पष्ट है, आरक्त वर्ण, फिर कोई भी टेम्परेचर हो, क्या मतलब कि कौन सी शलाका कहाँ यूज करना है, कौन से आकार की यूज, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे जैसे तुमको आदत गिर जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको मालूम हो जाएगा। जैसे शास्त्र ने स्पष्ट बोला है, अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशन। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप नित्य वो कार्य करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है। लेता हूं अभी मैं, चटका लगला कि संगा, ये देखो मैंने पैर पूरी तरह से पक्के से पकड़ के रखा है, हाथ को भी बराबर एंगल दिया हुआ है, ये हाथ और ये सब। अभी मुझे ऐसे जाना है, ऐसा 90 का एंगल इसके ऊपर नहीं करना है, क्योंकि ये अंदर ऐसा घुसा हुआ है। तो अभी मैं उसको दे रहा हूं। चटका लगला की सांगा मला, इधर से अगर दिखाएंगे तो मालूम गिरेगा कि मैं कैसे जा रहा हूं अंदर। चटका लागला की सांगा, लागला का लगा, बर बर बर, हाँ थांबा, ये ऐसे, हाँ गेला का है, गेला, हाँ वाह। मेरे ख्याल से ये लास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से बढ़िया, तो भी आधा सेंटीमीटर, ये देखो शलाका के ऊपर दिख रहा है, क्लियर करो, आधे सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर के ऊपर गया है। कपोत वर्णता और देखना है अभी, कपोत वर्णता, शुष्कता, इस पे ध्यान दीजिए। वैद्यराज अभी कपोत वर्णता और शुष्कता देखो, पक्के से पकड़ो, फिक्स 90 का एंगल रखने का है ना। ये अभी शलाका गर्म नहीं है, योग्य चालू है, इसलिए मैंने शलाका को पकड़ा है। ये बिल्कुल अद्दर से दबाना भी नहीं है ना, ये ऐसे थोड़ा सा हाथ का है, हाँ 90, बस इसको रखना है, प्रेस नहीं करना है, इसको सिर्फ उसके ऊपर रखना है, जैसे शलाका अंदर अंदर जाती है वैसे देखना है, और एक अंदाज लेना है। पेशेंट को, पेशेंट से बात करते रहना है, पेशेंट से पूछते रहना है, पेशेंट की तरफ देख के नहीं पूछना है, इधर स्पॉट पे देख के ही पूछना है कभी भी, यानी ये समझ में है? हाँ, हम दोनों को दिखा दो लगे तो, है ना, पूरा यानी पूरी तरह से ये स्टेबल करना है ना, 90 का एंगल, ठो ठो ठो, चटका लागला का, लागला का सांगा, लागला, हाँ शुष्कता देखो, है ना, दिख रहा है पूरा क्लियर, हाँ थांबा थांबा थांबा, गेला, पूर्ण गेला का आहे, गेला, ओके, मजबूती से, कुछ भी काम मजबूती से, है ना,
ये देखो अभी दबाने प्रेस की जरूरत नहीं, ठहरा ऐसे, हाँ रखा, सिर्फ रखना है, प्रेस करने की जरूरत नाही. हा आम्ही दोघं दिसू असं पण दिसायला पाहिजे. मुकेशला आम्ही दाखवलंय बा. नाही ठीक आहे बराबर. दुखेगा तो बोलो. हाँ वो देखो है हिलती है ना, हिलती है, फिक्स हात होना. लागला का जोराचा? एक छोटासा द्या, गेला? हा पूर्णपणे गेला? हा ओके, दबा के देखो उसको. कसं वाटतंय कमी? बात ऐसी है कि हर दम जो मैं सभी वैद्यों को ही बोलता हूँ कि अग्निकर्म करते वक्त वो अपनी उंगलियां स्पॉट के बिल्कुल नजीक होना, दिख रहे है ना, स्पॉट के नजीक होना. क्यों? क्योंकि फिर वो परफेक्ट अग्निकर्म, जहाँ पे अग्निकर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये वैद्य कर रहे थे तो उनको उनके हाथ से ही शलाका जैसे हम रखते हैं तो सटकते हैं, अभी स्लिप हो गई है ना, तो वो ना हो इसके लिए अपने हाथ भी फिक्स रखना है और ये यहाँ पे दोनों तरफ कुमारी घर लगना है. और युक्ति पकड़ो या कुछ तुम उसको ऐसे उंगली में भी पकड़ के रख सकते हैं और अग्निकर्म है. तो लास्ट टाइम इससे बड़ी ग्रोथ यहाँ पे थी, है यहाँ पे थी ये ग्रोथ, वो निकल गई है. यानी पिछले क्लिप से अगर कंपेयर करते हैं तो आपको मालूम गिरेगा. अभी बाकी रहा है तो ये भी अभी निकाल देंगे. तो ये कुमारी घर ऐसे पास में रखना है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको मैं बता रहा हूँ कि कोई वैद्य बोलते हैं कि शलाका गर्म ही नहीं होती, बहुत टाइम लगता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे अगर तुम फिक्स करेंगे तो मैं तुमको बताता हूँ कि क्या होता है, क्या गलती होती है. ये सब मैं भी ये गलतियां की हुई है, अभी उसमें सुधारना हो रही है. तो ये जो शलाका है, ये स्पेसिफिकली ये शलाका बता रहा हूं मैं. अभी ये गर्म नहीं हो रही जल्दी, क्यों नहीं? तो मैंने इसको बर्नल के ऊपर लगा के रखा है, बर्नल के ऊपर. इसको बर्नल के ऊपर होना, ये ऐसे नहीं होना, इसको बर्नल के ऊपर होना. ये युक्ति है, आप कैसे ऊपर रख सकते हैं तब वो जल्दी गर्म होती है. अगर हमने इसको ऐसे रख दिया ना तो ये गर्म नहीं होती है जल्दी. राइट, उसको हीट ही नहीं मिलेगा, हीट ही नहीं मिलेगा. और सर जल्दी इतना रेड क्यों हो जाता है? नहीं, जल्दी वो हीट हो गई तो रेड होना ही है, और वो ताम्र शलाका है इसलिए जल्दी हीट होती है. सर मैंने ऐसा सुना है कि मतलब बहुत सारा जो शलाका होता है जो ऐसा बोलते हैं कि ताम्र शलाका से रिकरेंस नहीं होता है, या फिर लो शलाका से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है. तो इसके बारे में क्या बोलना है सर आपका? शलाका कनिष्ठ ज्येष्ठ ऐसा कुछ नहीं होता है. वो कोई भी शलाका हो, चाहे सुवर्ण हो, ताम्र हो, रौप्य हो, लोह हो, शलाका से ये ऐसा होता है उससे ऊन खराब होती है, ये होती है. ये झूठ है, ये गलत है. ऐसा कोई बोलता हो तो उससे मुझे चर्चा करने लगा. शलाका होती है, मैं बोलता हूं सबको कि सर्व शलाका प्रवरायतः जगत जननी शलाका पर नामधेयम. वो शलाका मृतिका शलाका हो, सुवर्ण शलाका हो, कोई भी शलाका, सभी शलाका सर्वश्रेष्ठ है. आप घर के चम्मच से भी अग्निकर्म कर सकते हैं. फिर ये धातु की शलाका श्रेष्ठ है, ये बहुत फैशन हो रही 100% फैशन हो रही. ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्यूरेसी मीन्स वही जो चतुष्पाद है उसमें का वैद्य पाद जो है वो कैसा है, उसको चारों गुण संपन्न है क्या, और उसको कौशल्य प्राप्त हुआ है क्या, वो दुष्ट कर्मा है क्या, ये बातें होना. ओके सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे जो अग्निकर्म है और कॉटरी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या बोल सकते हैं? मतलब ये कॉटरी एक इलेक्ट्रिक पार्ट से हम लोग जैसे दे रहे हैं इलेक्ट्रिक के मेथड से, और ये देखिए कॉटरी में भी शलाका है, एक्चुअली शलाका है. और मेरा कहना भी वही है कि सर्व शलाका प्रवरः यतः जगत जननी नाम
जगत जननी शलाका पर नामधेयम, मीन्स कोई भी शलाका सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि मृत्तिका शलाका, स्वर्ण शलाका, रौप्य शलाका, यहां तक कि जो कॉटरी में जो तार रहता है वो भी एक तरह की शलाका है ना। फिर कॉटरी का जो है, हमको उसका कुछ बेसिक नॉलेज लिया है क्या, तो वो मेरे ख्याल से, मेरी ये सोच है कि नहीं है। फिर उस क्वार्टर में 1 mm जाना है, 2 mm जाना है, ये हमें हमारे ग्रंथ में नहीं बताया। हमारे ग्रंथ में क्या बोला है कि कपोत वर्णता, यानी तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधा त्वक संकोच त्वक दग्धे कपोत वर्णता अल्पश्वेत वेदना शुष्क संकोचित वर्णता जमा उत्तर। ये 1 mm के बाद में भी आ सकता है, 2 mm के भी बाद में आ सकता है। और कल होके हम क्वार्टरी पे चिकित्सा करेंगे। क्वार्टरी से चिकित्सा करना, इलेक्ट्रिक क्वार्टरी से चिकित्सा करना गलत है, ये नहीं है। ये एक मेरी सोच है, इसके ऊपर सब वैद्यों ने सोचने को ना। अगर हम क्वार्टरी मशीन इंस्ट्रूमेंट का अगर हमको पूरी तरह से बेसिक नॉलेज नहीं है, तो अगर कल होके अपने से कुछ व्यापक हो गया, कुछ हुआ कोर्ट में कायदे से हमको क्वार्टरी करते प्रोटेक्शन क्या है, क्योंकि ग्रंथ में उसके कुछ लक्षण है नहीं, है तो फिर मैंने पढ़े नहीं है। तो जैसे शलाका वगैरह जो बोला है या यंत्र दोष जो बोले हैं वगैरह, वो उसका स्टडी अपने ग्रंथ में बताया कि कल हो क्या हम किधर कुछ जुडिशियल के अंडर जाते हैं तो वहां हमारी बुक तो बता सकते हैं, और हमने ये नॉलेज लिया ये बता सकते हैं। इसलिए मेरी सोच है कि अपने शलाका से वर्क करना कभी भी अच्छा है। वैसे क्वार्टरी की शलाका गलत है ऐसा नहीं, शलाका सभी शलाका सर्वश्रेष्ठ है। तू साना म्हटलं ना, बेस ज्यादा, ये ज्यादा है इसलिए मैंने ब्रॉड वर्डिंग, कभी इसको जम्बोस्ट भी बोल सकते हैं। लागला मग मी लावलास ना, मग गेला का? नाही खोटा बोलू नको। हा थांब, आता गेला? थांब, पहिला चटका लागत असतो ना रे। झालं थंड? हा हा, मला माझ्या हाताला समजतंय, याला हात लावतो कुठे गरम आहे असं। मी तुला दुखणं नाही विचारत आहे, तुझा आगाग होते काय विचारतोय मी। थांब रे, थांब ना, चाललं जाईल ते आता। इस पे ध्यान दीजिए, कपोत वर्णता और शुष्कता। देखिए तत्र शब्द प्रादुर्भाव, हाँ ये देखो। अरे तुझ्या आवाजामुळे चटचट आवाज येत नाही ना आम्हाला। थांब, हे ना, हा बोट दाब, अंगठा दाबून ठेव, त्रास नाही होत। गेलं? नाही गेलाय? दुखतोय ते। अरे दुखणं नाही, आग विचारतोय मी। कपोत वर्णता और शुष्कता पूरी तरह से लाना जरूरी है। हाँ गेला? नाही अजून, थांबा थांबा थांबा। बस मुद्दाम। हाँ ये सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम का ये पूरा निकाला है, ये अभी थोड़ा सा बाकी रह गया था। ओके है, अभी ये कपोत वर्णता आ गई है, शुष्कता भी आती है, लेकिन ये मैं कुमारी घर उसके ऊपर रखता हूँ इसलिए वापस गिल्ला दिखता है ना। ये देख, झालं थंड? हाँ, सर एक बार शलाका गर्म करते तो कब तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे जब तक उसको दग्ध हो रहा है ना, अपने शास्त्र के अनुसार जो दग्ध हो रहा है वो हो रहा है, तब तक वापस शलाका यूज, दूसरी शलाका यूज नहीं करना। अभी मैं वापस रेड हॉट ले रहा हूँ, रेड हॉट ले रहा हूँ, कहीं नहीं हो तो खोटारडा है तो। लागला लावला लावला लावला, झाला। बस अरे मी लावलास ना मग, झाला झाला, मुद्दाम नको रे। लागतोय तो। हाँ है, कपोत वर्णता ये हो गया। अभी ये सब निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये कितने दिन में निकल जाएगा? ये 7 दिन में, अभी ये 7 दिन में निकल गया, इससे डबल ग्रोथ थी ये। हाँ, हम इसको चर्म कील बोलूंगा। हाँ,
मॉडर्न इसमें अब सब वही बहुत बड़ी शोकांतिका है कि मॉडर्न वर्ड यूज करते हैं तो लोगों को वैद्यों को समझ में आता है वॉट है? लेकिन कृपा करके वॉट मत बोलिए, चर्म कील, त्वकार से बोलो, मांस कील, ऐसा ऐसा कुछ भी बोला तो भी चलेगा। बंद, स्टॉप। हाँ देखो, हाँ, ये इतना पोर्शन दर्द हो रहा है ना, तो मैंने अभी इसका सेंटर लिया है ना, अभी हाथ लगाती दर्द, ये प्रेस करने के बाद दर्द हो रहा है। त्वंग मास सिरा स्नायु संध्यस्थ स्थिति अत्युग्र रुजि, जहां अत्युग्र रुजा है वहां अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म के ऐसे कुछ भी पॉइंट नहीं है, जहां अत्युग्र रुजा होती है वहां अग्निकर्म करना है। अब अग्निकर्म, अभी जो मैं कर्म करने वाला हूं, मैं उसको अग्निकर्म नहीं बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि मेरी ये सोच है कि जो अग्निकर्म में बताया है, तत्र शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की उत्पत्ति जो है चट, इस कर्म में नहीं है, इसलिए मैं इसको अग्निकर्म नहीं कहता हूं। इसको मैं स्वेदन कर्म, चाहे दूसरा कोई, मैं स्वेदन कर्म बोलता हूं, दूसरा कोई कर्म होगा, देखते हैं। और शला का ये कर्म क्यों करना है? क्योंकि हाँ, तो शला का ऐसे लगा के रखना है तो अंदर तक वो उष्णता वहां तक जाने को होना, इसलिए मैं शलाके का यूज करता हूँ। उस हीट की वजह से वायु वहां से विमार्गक होता है, क्योंकि शास्त्रकार बोलते वाताद्रुते नास्ती रुजा। सांगा, पडलं, आपटला होता का पाय? मग कस काय फ्रॅक्चर झाला? हाड कस काय तुटलं? इथं सोडा, सोडा इथं, हा थांबा थांबा, नुसतं लावतो, इथं दुखतंय, हा थांबा थांबा, दाबत नाही आता, एवढं सण होत आहे, हा या इथं पकड रे, इथं पकड, नाही नाही नाही, घे पुढे, घे पुढे, हा पाय हलवू नका, पाय हलवू नका। सर ये जो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो दर्द, वो पेन्स बोलता है ना पेशंट, लागला का चटका? सांगा सांगा, जोराचा लागला? हाँ हाँ लागला। देखो, त्वक संकोच नहीं, चट आवाज नहीं, इसलिए मैं इसको अग्निकर्म नहीं बोलता हूँ। अब भी अग्निकर्म करते हैं, नहीं क्या नहीं, ये देखो चट आवाज है ना, ये त्वक संकोच है ना, एक मिनिट, हाँ झाला झालं, हात काढा, बोट काढा, बोटाला लागून देईल तुम्हाला चटका। ये देखो, ये चट आवाज, ये चट आवाज, बस चल। हाँ देखो, ये ऐसे, हाँ लगा प्रेशर, हाँ तकलीफ हो रही है अभी? नहीं अभी नहीं हुई, यहाँ पर होती भैया मुझे अभी, पहले यहाँ होती थी ना। कहाँ पे तकलीफ हो रही है? करो ना, करो ना, हाथ उधर करो, हाँ किधर हो रही? हाँ यहाँ हो रही, यहाँ हो रही, हाँ अभी इधर करो हाथ को, अभी हो रही, यहाँ हो रही है अभी, हाँ यहाँ हो रही। ठहरो ठहरो ठहरो, सीधा करो हाथ को, सीधा करो, मेरी तरफ करो, हाँ कहाँ दुख रहा है? यहाँ से दर्द यही दुख रहा है, हाँ हाथ तुम्हारी तरफ लो, सीधा नहीं, सीधा करो, हाँ कहाँ हो रहा है? हाँ हाँ, तो अभी ये हर एक पोजीशन में दुख रहा है और हरदम यही स्पॉट्स बोल रहे हैं। तो अभी जो मैं जिसको स्वेदन कर्म बोलता है वो करके देख रहा हूँ, फिर बाद में अगले कर्म करेंगे। नहीं हाँ हाँ, कहाँ दुख रहा है? हाँ यही दर्द हो रहा है, अब ऊपर करो, ये आपने हाथ लगाई यहाँ हो रहा हाँ हाँ यहाँ हो रहा है, ऐसे करके अब सीधा करो हाथ को। तो इसे कार्पेल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कार्पेल टनल सिंड्रोम से आयुर्वेद के इससे 100% स्नायुगत वात, क्योंकि जो स्नायु है जिसके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, उसमें दर्द हो रहा है। और कार्पेल टनल सिंड्रोम में क्या है, तो नर्व कट कर डालो, उससे अच्छा अग्निकर्म से अभी के अभी इदम प्रत्यक्ष फल दर्शनात् का अभी अनुभव हो जाएगा। ओके, वापस करो हाथ को, ऐसा करो,
अरे बाप इससे करो करो करो, हाथ को ऐसा करो ना, करो। हाँ, कहाँ पे दुख रहा है? कहाँ पे दुख रहा है? ये यहाँ पर दर्द हो रहा हाँ हाँ ठहर, है। अरे ये आपने हाँ हाँ यहाँ पे ना, हाँ ठहरो ठहरो, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। हाँ हाँ हाँ, अभी बोलो तुमको जो बोलना है। हाँ, दर्द चटका लगा के बोलना है। इसमें तत्र शब्द प्रादुर्भाव चट आवाज नहीं है। हाँ। लगा क्या? हाँ हाँ जोर से बिल्कुल निकालो। हाँ हाँ, तो देखो कहीं पे भी संकोच नहीं, यहाँ पे फोकस करो, कहीं पे भी संकोच नहीं है। हाँ, और दुर्गंधता नहीं है। ये अग्निकर्म इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। अभी अग्निकर्म करने जा रहा हूँ। हाँ, अभी मैं चटका दे रहा हूँ, अभी चटका नहीं दिया तुमको। हाँ देखो मत, अभी तुरंत यही दर्द गायब हो जाएगा। अभी चटका लगा रहा हूँ। हाँ ना नहीं भैया अभी, हाँ अभी ये देखो चट आवाज, आखिरी पंखा लगाओ, होगा 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 बेटा। छोड़ो। अभी देखो, अभी हिलाओ, हाथ को करो ऐसा, करो ऐसा नहीं। हाँ बोलो कैसे अभी? अभी नहीं दर्द, हाँ क्या? अभी दर्द हाँ करो ऐसा हाथ, देखो ऐसे ऐसे कर जरा सा। अभी। हाँ, हाँ थोड़ा इदम प्रत्यक्ष फलदर्शन। नाक के पास में चालू है, नाक के पास में मशक था, ये मशक जो दिख रहा है इससे डबल। तो पहले कभी भी चेहरे के ऊपर अग्निकर्म करना है, ट्रायल के तौर पे दूसरी जगह करके देखना। तो मैंने यहाँ पे किया था, ये जो दिख रहा है ना इससे डबल यहाँ पे था मशक। हाँ, 7-8 दिन पहले यहाँ पे किया था, तो पहले यहाँ किया और 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद दिख रहा है कि यहाँ पे अभी स्पॉट वगैरह कुछ स्कार नहीं, कुछ नहीं। तो अभी मैं चेहरे के ऊपर ऐसा एक मशक है उसको निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, उसका सर मैंने दीवार को टिका के फिक्स किया है और मेरा भी हाथ वहाँ पे दबा के फिक्स करके रखा है और अभी उंगली यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा ये नाक के ऊपर ये पोर्शन खुला रह रहा है ना, तो यहाँ पे लगा के रखो, कुमारी में लगा के रख दो वहाँ पे, तो भी चलता है। माउस से भी अग्निकर्म करना है। कपोत वर्णता गया है क्या? अभी लगा लगा उसमें। हो गया ठंडा? हो गया क्या बेटा? हाँ, छोड़ो मत, मशा फोकस ऑन करो यार जल्दी। हो रही देख लिए? ठीक है, बहुत जोर से। अभी गया? पूरा कपोत वर्णता लाया है, थोड़ी शुष्कता आना बाकी है। अभी पूरी तरह से शुष्कता उस पर आ गई है। कुमारी कर रखो, बंद, उधर करो क्या। लास्ट टाइम अग्निकर्म किया था, मशक बहुत बड़े थे। जिसने भी किया था मेरे ख्याल से धुलिया की वैद्य शेलार थी, उसने किए थे। 50% कम हो गया, कुछ 50% रह गया है, तो अभी उसको अग्निकर्म वापस करते हैं। ठीक है, हालू नका हो। हाँ। सर एक मैं करूँ इसमें? हाँ। लो दूसरी साइड। अरे भाई, आता तो मिस लावतोय। हाँ, ये ना उठाना, शलाका दूर रखने का, शलाका दूर रखने का। इधर, इधर। ये देखो, ये नहीं ऐसा करो, वो हिलते हैं नहीं क्या?
ये ऐसे पकड़ा ना तो शर्ट की तरफ पकड़ के रखा है मैंने, है ना। ये इसको ऐसे रखा तो इधर सिक लगता है। ये कपड़ा है तो ये कपड़ा ऐसे रखे, तो अभी देखो कपड़े को हाथ लगा कितना कर रहा हूँ इसलिए ऐसा 90 का एंगल रखेंगे। ये यहाँ पे ऐसा रखेंगे तो इधर तकलीफ होती है ना, इसको ऐसे रखो। अभी ये इसको करना है ना, ये ऐसे रखो। अरे यार ये हिलती है बहुत। दूसरी तरफ लागू जाते हो चटका। सर इतना पेन अगर हो रहा है तो यहाँ पे ज़ैलोकिन क्यों नहीं यूज करते हम लोग? कपोत वर्णता अल्पश्वहेतु वेदना। इतना होना चाहिए। वेदना ये लक्षण कहाँ से आएगा? निकल जाएगा ये, तो भी 1 महीना लगेगा। अच्छा हाँ ये थोड़ा सा लगा के नहीं हाँ अभी हाँ अभी लग रहा है, जोर से लगा लग रहा है, हाँ जोर से लगा हाँ जोर से लगा जोर से लग रहा है। नहीं नहीं ते वरती ठेव ना घे दुसरी घे का हो गया थंडा। हाँ हो रही तकलीफ? कम हो गई निकलने लगी हाँ 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 हो गया। देख हाँ सर मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हाँ सर इतना पेन अगर हो रहा है तो यहाँ पे ज़ैलोकिन क्यों नहीं यूज करते हम लोग? ज़ाइलोकिन के बारे में अपने को कुछ नॉलेज नहीं है, फिर बेवजह वही कायदे से बात आएंगे कल हो के कुछ हो गया फिर वो रखो इसको। एक सेकेंड क्या हुआ? क्रैम्स आया क्या? हाँ सर से कुछ कितना सेटिंग में करना पड़ता है सर इसको पूरा बेसिक क्लियर करना पड़ता है क्या? हाँ वही देखो बेसिक यानी वही बात है। कपोत वर्णता अल्पश्वहेतु वेदना शुष्क संकुचित व्रणता च माउदक। हो रही तकलीफ? कम हो गई हाँ ये है ना थोड़ा पूरा ठंडा कर रहा है। हो रही? हल्की हल्की हो गया? हो गया ठंडा? हाँ आखिरी है अभी। अभी क्रैम्प्स है क्या अभी? नहीं हो रही तकलीफ? हल्की 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 हो रही, हल्की को डरते थे हम। ठंडा ठंडा हाँ? ठंडा लगा है ठंडा लगाओ? हाँ लगा। चलो चलो चलो। जोर से चल गया हाँ हो गया ठंडा हो गया। हुआ ठंडा? हाँ हाँ, लेकिन हो भी गया वो। पाय हलवू नका. पाय हलवला आणि काही तुटताट झालं ते मी जबाबदार नाही. हा
सिलेक्शन ऑफ शलाका ऐसे जम रहा है कि इधर ऐसा ऐसे जाना नहीं आता काटते हैं पहिले घालताय होते मी हलू नका लागला का चटका चटका लागला जोराचा कशाला बस लागतोय का चटका कुठे लागला हा गेला कशाला लागला गेला झाला गेला लावा कुमारी घर ला शुरू कर सेम वही वाह थैंक यू चारों तरफ से कुमारी घर लगा देना है और मैं हर दम बोलता हूँ अपनी उंगलियां उसके पास में रखना है अभी मैंने ये कॉटन दो पर्पज़ के लिए रखा है क्योंकि धक्का वगैरह लगते ही ब्लीडिंग अग्निकर्म करते हुए ब्लीडिंग चालू होता है तो तुरंत कॉटन उसके ऊपर रखेंगे और वो कुमारी घर लगाने की वजह से हाथ को चिकटपना न लगे इसके लिए मैंने कॉटन के ऊपर हाथ रखा है गेला का है हाँ देखो शुष्कता कपोत वर्णता ना सर कपोत वर्णता आप जो बोलते हो जरा इसके बारे में कपोत वर्ण जो है मीन्स कबूतर के गर्दन में एक ये रहता है क्या बोलेंगे अभी डार्क वायलेट कलर बोलो वैसा उसको बोलते हैं कपोत वर्णता ताल फल वर्ण जो तुम्हारे ताल मुंबई फल की तरफ जो है ना ताड़ के फल आते हैं वो पकते तो कैसे वर्ण रहता है ओ वर्ण बस ओके धन ये बहुत बड़ा कॉर्न है सर यानी आप सोचो ये मैंने उंगला रखा हुआ है इसके ऊपर तो ये उंगली की इतना है तो वो कटिंग नहीं का कॉस्मेटिक बोले तो अभी जिसको जाम्बोस्ट जैसा जिस शलाका है उसको इसके ऊपर कैसे रखना है वो मैं सर आपको बताता हूँ तिकडला असं दिसायला पाहिजे हो बरोबर सर ये देखिए सिर्फ शलाका मैंने रख दिया है सर चटका लागला की सांगा हा त्या बाजूने पण दाखव जरा चारी बाजूने अँगलने दाखव ये देखो सर मैं घुमा रहा हूँ चटका लागला की सांगा लागला का बघा हाँ ये देखो सर शलाका घुमा रहा हूँ बघा लागला की सांगा लागला जोराचा हाँ 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 ठीक है एक मिनिट झालं थांबा हाँ हाँ बघा ये सर ये उठाना है वापस भरना है फिर वापस प्रेस करना है फिर वापस भरना है फिर वापस गेला का चटका का है हाँ गेला देखो काही त्रास झाला हाँ बस बंद कर मूर्ति का शलाका कुम्हार लोगों से जो है ईंट बनाने वाले उनसे बनाया मटका ईंट बनाते हैं उनसे रेड ईंट करना है पार्शनी शूल के लिए ज़्यादा करके यूज़ करना है पार्शनी शूल आणि लागला हो सर लागला हाँ हाँ एक Sorry, sir, एक- sorry, एक- बाय, लागू दे हाँ गेला हो सर हाँ हाँ आग स्वस्तिक चिन्ह करना है ये साइड हाँ हो गया
अब वापस बघा थांबला का? हाँ बस हो गया. बघा थांबला का? रुक गया क्या? रुक गया क्या? कुठे? कहाँ दुख दर्द हो रहा है? हो रहा है? हाँ थोड़ा सा कहाँ पे? बस साईडचं बंद झालं. हाँ हाँ कहाँ पे चालू अभी कहाँ पे? अभी ये इधर ही है. इधर. हो गया? हाँ देखो अभी कम हुआ क्या? हाँ बंद ही हो गया ये. चलो फिर बंद करो. हाँ. कम लग रहा है क्या दर्द अभी? हाँ कम लग रहा है. हाँ फिर क्या क्या समझ में आ रहा फिर? मेरे को ऐसा लग रहा कुछ तो भी दवा डाल के कर रहे हैं आप. अरे कुछ दवा तुम्हारे सामने तो कर रहा हूँ. कहाँ दवा डाल रहा है इसमें? तो इतना जल्दी फटके में ऐसा इतना पुराना दर्द हो रहा है, कम हो गया? नहीं नहीं कुछ दवा नहीं है, ये आयुर्वेदिक इससे है. ठीक है ओके. तुम्हें लाता है. बंद करो. रुग्ण को माइग्रेन की शिकायत हो रही है तो बहुत पेन हो रहा है. इतना जास्त है ना? हाँ यहाँ पे बहुत ही दर्द हो रहा है. पूरे इसमें दर्द हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ दर्द हो रहा है. तो एक्चुअली इसमें जलोकावचरण से अच्छा रिजल्ट मिलता है. लेकिन मैं आज अग्निकर्म करने जा रहा हूँ. देखते हैं कितना रिलीफ मिलता है. और अग्निकर्म त्वकगत ही करूँगा. एवा हाँ बघा थोडं कमी वाटतं. हाँ कमी वाटतं. तरी किती? तरी 20%. हाँ 20% कमी आहे. 20% रिलीफ मिला है, उपशय मिला है. हाँ आता बरं वाटतं पहिल्यापेक्षा. हाँ भरपूर म्हणजे आता 50%च्या जवळपास कमी आहे. हाँ 50%च्या कमी आहे. हाँ यानी 50% रिलीफ हो गया है. बंद. ये गुरुद्रसी के लिए अग्निकर्म चालू है. असं दाबा. और एक बाजू से गरम. चटका लागला की सांगा. गरम लागलं का? ये अग्निकर्म चालू आहे. चटका लागला जोरात की सांगायचं. हा लागला का? हाँ ये इस वजह से ऐसा करना है क्योंकि शलाका दबा के रखना है. इस वजह से गरम चटका लागला की सांगायचं. लागला? हा जोराचा लागतोय. काढू? हा चला काढून घे. हाँ इसे दग्ध क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कुछ भी त्वक संकोच और शब्द प्रादुर्भाव नहीं है, इस वजह से दग्ध नहीं. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वृक्ष स्वेद में लेना चाहिए. ठीक है. आता काही त्रास होतोय तुम्हाला? ये दांत में आता ना? कोई निकल रहा. सहन हो रहा क्या? सहन नहीं हो रहा? तकलीफ नहीं हो रही क्या? हाँ तकलीफ हुई कि बोलना. बघ कपूर वरून दादा. हाँ तकलीफ हुई कि बोलना थोड़ा. गया? हाँ उसको रुग्ण ने
एल स्पाइन एक्सरे लाया है, उसमें स्पॉन्डिलोसिस बोला है, लेकिन रुकनों को पेंस यहाँ से है, लेकिन एक्सरे में तो एवियन ऐसा कुछ लग रहा नहीं। तो और नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस अगर एमआरआई करते तो उसमें एवियन के लिए और रूल आउट होगा। लेकिन मैं अग्निकर्म यहाँ करने जा रहा हूँ, और अग्निकर्म क्यों कर रहा हूँ, तो त्वंग मास शिरा स्नायु संदेशती स्थिति अत्युग्र रुचि जो बोला है, उस वजह से यहाँ अग्निकर्म करने जा रहा हूँ। हाँ, इथं दुखतंय सर्वात जास्त, हाँ खालपर्यंत आणि मांडीत दुखतंय इथून, हाँ हाँ इथं दुखतंय ना, हाँ। और रुग्ण को डायबिटीज भी है, और डायबिटीज बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। मला चटका लागला की सांगा, लेकिन हमें डायबिटीज वगैरह इसके बारे में नहीं सोचना है, सम्यक दग्ध करना है बस। चटका लागला का ये, मैं तो इसको रुक्ष स्वेद बोलता हूँ, ताप स्वेद, जो स्वेदन के 4 प्रकार है उसमें। चटका लागला की सांगा, लागला सहन होतोय, काढू काढू, हाँ ओके, सोडून द्या बोट, हाँ शुरू सुरू झालं. नका। नाही. अभी मैं दग्ध करने जा रहा हूँ, चट आवाज आना बहुत जरूरी है। हाँ बस बस एकच, बस सोड। सुरू झालं. मी दाबतोय, उचला पाय, हाँ दुखतंय का आता? नहीं। देखो पहले ये घुटने को दबा रहा था, प्रेस कर रहा था, और रुग्ण ऊपर ये कर रहा था, तो उसको यहाँ पे पेंस हो रहा था, यहाँ पे, हाँ अभी उनको पेंस कम लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। किती प्रमाणात कमी वाटतंय तुम्हाला? 60 से 70% उनको कम लग रहा है। उचला पाय बघा, हाँ नाही, हाँ इथं इकडला इथला कुठपर्यंत बरं वाटतंय, या इथं गुडघ्यातच त्रास वाटतोय? ओके ओके सो वापस दंत शूल का पेशेंट है, रूट कैनाल बोला है, बहुत पेन किलर और एंटीबायोटिक्स बहुत हेवी दिए हैं 2 दिन से, लेकिन अभी तक रुग्ण को थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं मिला है। और रुग्ण की एज, वय काय तुझं? 13 इयर्स 13 ईयर्स 13 ईयर्स 13 साल का लड़का है। ओके, कितनी 7वीं है ना, 7th क्लास में है, हाँ? तैयार हुआ है, मैंने उसको सब समझाया। देखते हैं अभी रूट कैनाल रुकने वाला है कि ये मालूम नहीं, लेकिन दंतशूल अभी के अभी यहीं के यहीं रोकना है। थांब बेटा, हलायचं नाही। लागला का चटका? हाँ थांब, जोराचा लागला? पहा आता, हाँ तोंड बंद कर, आता तोंड बंद कर, बघ कसं दुखतंय आता, सांग। नाही काय नाही दुखत आहे, दुखणं बंद झालं ना? हो देखो ये ना हंस रहा है, और दर्द बंद हो गया है, बंद कर। तो हम लोग बात करते हैं किताब के बारे में। तो सर का एक किताब है भ्रूणोदय संग्रह। ये जो किताब है आप देख सकते हो कितना पतला है, ठीक है। इसमें पूरा अग्निकर्म के बारे में लिखा गया है। अब इसमें है क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला पूरा अग्निकर्म का जहां पे भी रेफरेंस आया उस सबको यहाँ पे मेंशन करके इसको डिकोड किया गया है। मतलब जो जो ग्रंथ में अग्निकर्म आया है उसको अच्छे से सर ने क्या किया है, डिकोड किया है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको कि ग्रंथ में क्या बताना चाहता है, ठीक है। उसके बाद सर ने क्या किया है कि जहां पे भी जो भी डिजीज है उसमें हम लोग अग्निकर्म कैसे करेंगे, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होना चाहिए, उस सब चीज सर ने इसमें बताया है। इंडिकेशन क्या होगा वो भी सर ने बताया है। अगर अग्निकर्म करते करते कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उस केस में हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी सर ने इसमें बताया है। तो एक किताब मेरे ख्याल से अगर आपको अग्निकर्म करना है, उसमें मास्टर बनना है, तो आपको ये जरूर एक बार किताबें पढ़ना चाहिए। अब ये किताब मिलेगा कहाँ, तो ऐसे आप लोग देख सकते हो कितना पतला किताब है। इतना पतला किताब है कि आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ सकते हो। वैसे किताब मिलेगा कहाँ, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो आप लोग उस पर कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किताब कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक सवाल यह है कि स्टूडेंट्स का कि हम लोग अग्निकर्म सीखेंगे कहाँ। देखो, अब अग्निकर्म आपको सीखना कहाँ है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कोई आपके घर पे आके सिखाएगा। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए
मेरा एक सुझाव होगा कि आप लोग सर के पास जाइए जलगांव में और सीखिए। सर का मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिखता होगा। सर से कांटेक्ट कीजिए, सर आपको अग्निकर्म सिखाएंगे। सर बिना किसी चार्जेस के आपको अग्निकर्म सिखाएंगे। जी हाँ, ये सर पूरा काम फ्री में करते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा आपका। आप वहाँ पे सर को कॉल कीजिए, सर आपको डेट बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे, उस टाइम पे जाइए, सर आपको अग्निकर्म सिखाएंगे। मोस्टली फ्राइडे को सर अग्निकर्म सिखाते हैं और वहाँ पे आपको जाने के बाद खाने का इंतजाम भी खुद ही करते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको पता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसके लिए खाने का इंतजाम भी सर खुद करते हैं। आपको मॉर्निंग में सर के पास जाना है, खाना पीना आपका जो भी होगा सर के पास ही होगा। उसके बाद आपको अग्निकर्म का जो भी प्रोसीजर है सब सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आपको सीखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको सलाका लेना चाहिए या फिर सलाका कहीं से बाय करना चाहिए, तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो सलाका सेल करते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। सर का खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग है, सर के पास से भी आप सलाका ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अग्निकर्म कर सकता हूँ, तो सर अगर आपको सलाका की जरूरत है तो सर के पास बहुत अलग अलग प्रकार के सलाका हैं जो आप अलग अलग केसेस में यूज कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिए, आपको सलाका अवेलेबल हो जाएगा, आपको आपके एड्रेस पे कुरियर कर दिया जाएगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सलाका है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप जब भी सलाका बाय करोगे सर के पास से, जब भी सलाका लोगे आप, तो सर आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे, जिससे आप कैसे अग्निकर्म किया जाता है ये सीख सकते हो। ओके, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप सब लोग जाइए, एक बार सर से जरूर मिलिए, एक बार सीखिए कि अग्निकर्म कैसे किया जाता है। मैं खुद भी गया था सर के पास, आप लोग शायद देख भी सकते हो कि हमारा जो इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा कि मैं सर के पास गया था और सर ने मुझे मेरा हाथ पकड़ के बताया कि कैसे अग्निकर्म किया जाता है, किस प्रकार से करना चाहिए। ये सर ने मेरा हाथ पकड़ के बताया। तो आप लोग भी जाइए, सर आपको हर चीज गाइड करेंगे। तो ये सर का आप लोग बोल सकते हो एक बड़ा दिल है कि वो अग्निकर्म जो है उसको बहुत अच्छे से बहुत नेशनल लेवल पे स्प्रेड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो स्टेप ले रहे हैं। अभी किसी को भी अगर अग्निकर्म सीखना होगा तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप सर से सबसे पहले सर से एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए, सर आपको बता देंगे। तो फ्राइडे को जाके आप सर के पास कभी भी सीख सकते हो, उससे पहले आपको एक कॉल करना होगा। और सर का एक ऐसा प्रथा है कि आप वहाँ पे जब जाते हो तो पूरी तरह से जो भी है वो सर देखते हैं, मतलब आपका खाना जो भी है वो सर अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, तो उसका कोई आपको खर्चा नहीं होगा। ये सर अभी कोई स्टूडेंट के लिए अगर कोई इतना बड़ा काम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है आज के तारीख में। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया। आयो हम लोग को बहुत अच्छे से इससे समझ में आएगा।